हेलो गाइस, ये BLIS का 222 कोड का हम यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट्री सोर्स के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट है हमारा कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्स। ठीक है, इसमें मुझे देखो जितना मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें पढ़ा दूँगी, बाकी आप खुद समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले ना देखो ये इन्फॉर्मेशन सोर्स दे रखे हैं, कैटेगरीज दे रखे हैं। डॉक्यूमेंट्री सोर्स, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स, प्रिंट सोर्स, नॉन प्रिंट सोर्स, पब्लिश सोर्स, अनपब्लिश सोर्स, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टेरिटरी सोर्स। ठीक है, माइक्रो सोर्स और मैक्रो सोर्स, इन सबको हम कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छे से। बाकी ये कैटेगरी दे रखी है बाय जॉर्जन और बॉर्न एंड स्मिथ के द्वारा, सुब्रमण्यम के द्वारा, तो ये आप खुद पढ़ लेना। बाकी मैं रंगानाथन कैटेगराइजेशन बाय रंगानाथन ये पढ़ा दूँगी आपको, मैक्रो माइक्रो और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पढ़ा दूँगी। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये थोड़ा सही है, ये पढ़ लो, ये तो पढ़ना ही होगा, कंपलसरी होगा, बाकी आप खुद पढ़ लेना। और इसमें देखो ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन तो इतना नहीं है, हम डायरेक्ट उस पे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन सोर्स पे। तो इसमें कैटेगरीज दे रखी हैं इन्फॉर्मेशन सोर्स की कैटेगरीज। तो फ्रॉम द डिस्कशन अवर वी हैव गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट वेरियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्स। सच डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या होते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या होते हैं, प्रिंट सोर्स क्या होते हैं, ये तो पता ही। नॉन प्रिंट मतलब जो प्रिंट नहीं है, पब्लिश जो पब्लिश हो चुका है, अनपब्लिश जो पब्लिश नहीं हुआ है, मैक्रो छोटे सोर्स, माइक्रो बड़े सोर्स, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। वी हैव आल्सो नोटेड डेट डॉक्यूमेंट्री सोर्स। देखो डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या होते हैं, ये दे रखे हैं, बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट, पीरियोडिकल्स, पेटेंट, स्टैंडर्ड थीसिस, कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। रिपोर्ट हो गए, आर्टिकल हो गए, ग्लोब्स, डायरीज जो हम लेटर लिखते हैं, ऑफिस की जो फाइल्स होती हैं, CD-ROMs, वीडियो, ये सब डॉक्यूमेंट्री सोर्स हो गए। और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं 3 तरीके के। ठीक है, कौन कौन से, ह्यूमन्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ह्यूमन्स में क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल आ गए, कंसल्टेंट्स, एक्सपर्ट आ जाते हैं, रिसोर्स वाले पर्सन आ जाते हैं, एक्सटेंशन वर्कर्स आ जाते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव फर्म्स आ जाते हैं, टेक्निकल ग्रुप्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, बाकी ये तो पता ही है इतने, तो ये कौन कौन से होते हैं ये मेन पढ़ लो। ऑल ऊपर जो एक लाइन लिखी है, ऑल सोर्स इन दी फॉर्म डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट्री सोर्स में वो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, ये जो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स हैं इसमें 3 होते हैं, ये याद रखने हैं, ह्यूमन, ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड वाइड वेब। ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, पब्लिशिंग हाउस, प्रेस वगैरह जो होते हैं वो आ जाएंगे, लाइब्रेरी आ जाएंगी, म्यूजियम आ जाएंगे, आर्काइव्स आ जाएंगे, एग्जीबिशन जो होते हैं, ट्रेड फेयर्स वगैरह आते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। वर्ल्ड वाइड वेब में तीन आ रहे हैं ये, प्रिंट वाले सोर्स, नॉन प्रिंट सोर्स और पब्लिश सोर्स। प्रिंट वाले कौन से, प्रिंट क्या क्या होता है आपको पता ही है, बुक होती है, पीरियोडिकल प्रिंट हो सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉन्फ्रेंस के डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स प्रिंट होती हैं, आर्टिकल्स प्रिंट्स हो जाते हैं। नॉन प्रिंट सोर्स जो प्रिंट नहीं हो सकते, अब कौन से प्रिंट नहीं हो सकती, मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं हो सकती, ठीक है, जो हैंड रिटन, और थीसिस नहीं हो सकती, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होती, प्रिंट्स, डायरीज जो लेटर होते हैं ये सिंगल होते हैं, मतलब। ठीक है, नॉन प्रिंट सोर्स होते हैं, ऑफिस फाइल्स नहीं हो सकती, लेबोरेटरीज नहीं होती, MD CD रिकॉर्डिंग, वीडियो, डाटाबेस, कंप्यूटर, ई पब्लिश, ह्यूमन्स और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब अनपब्लिश सोर्स्ड, इसमें हम पढ़ते हैं अनपब्लिश सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो अनपब्लिश सोर्स वो होते हैं जो पब्लिश्ड नहीं होते, मैन्यूस्क्रिप्ट, थीसिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डायरीज, ये भी आपको पढ़ा दिया, ऑफिस फाइल्स वगैरह। और 1.2 का 7 पॉइंट है प्राइमरी सोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सोर्स देखो क्या होता है, अ सोर्स विल बी कंसिडर्ड एज ए प्राइमरी सोर्स इन केस इट कैरीज न्यूली जनरेशन इन्फॉर्मेशन, ओरिजिनल वर्क, जो ओरिजिनल वर्क होता है, रिसर्च होती है, जो फर्स्टली रिसर्च हो रही है, जो न्यू चीज़ें आ रही हैं, जो न्यू रिपोर्टें सर्च हो रही हैं, उससे हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं, जो ओरिजिनल फैक्ट होते हैं, जो ओरिजिनल चीज़ होती है। और सेकेंडरी सोर्स क्या होती है, ये प्राइमरी सोर्स के ऊपर डिपेंड होती हैं, प्राइमरी सोर्स से ही अपने सेकेंडरी सोर्स बनाती हैं, मतलब जो रिसर्च हो चुकी हैं उन्हीं के ऊपर, मतलब और चीज़ें लिखे जाना वगैरह वगैरह। जैसे कि अ सोर्स विच मोर लेस कम्प्लीटली डिपेंड ऑन प्राइमरी सोर्स इट एक्सचेंज सेकेंडरी सोर्स, इन्फॉर्मेशन इज सेकेंडरी सोर्स, ऑर्गेनाइज अरेंज बाय अकॉर्डिंग टू डेफिनेट इंडेक्सिंग हो गई, अब्स्ट्रैक्टिंग, पीरियोडिकल,
ये सारे जो है सेकेंडरी सोर्स के एग्जांपल हो गए। और प्राइमरी सोर्स कौन से हैं, जो मतलब न्यूली रिसर्च हो रही है, न्यूज़पेपर छप रहा है, न्यू इन्फॉर्मेशन कोई आ रही है साइंस एंड टेक के एरिया में, या फिर कहीं भी किसी भी एरिया में न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो प्राइमरी सोर्स हो गया। और प्राइमरी सोर्स के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी जा रही है तो वो सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा। टर्टियरी सोर्स कौन सा होता है, थर्ड सोर्स, मतलब टर्टियरी सोर्स वो हो जाएगा जो मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स के ऊपर बेस होता है, जो अपने सोर्स को बनाने के लिए फर्स्ट सोर्स, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स का यूज़ करता है, वो हमारा टर्टियरी सोर्स हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ सकती है ईयर बुक आ जाएगी और डायरेक्टरीज आ जाती हैं इसके अंदर, ठीक है, जो टर्टियरी सोर्स होते हैं। तो ये तीनों सोर्स समझ में आ गए ना। प्राइमरी सोर्स मतलब कि जो ओरिजिनल है, जो मतलब जो कहीं भी अभी नहीं बना है, मतलब ओरिजिनल फर्स्ट सोर्स है। और सेकेंडरी सोर्स जो प्राइमरी सोर्स के ऊपर डिपेंड है। और टर्टियरी सोर्स वो है जो फर्स्ट और सेकेंड वाले दोनों के ऊपर डिपेंड होता है, उससे मिलकर वो थर्ड सोर्स बन रहा है, तो वो टर्टियरी सोर्स हो जाएगा। तो इसमें देखो ज़्यादा मतलब टफ नहीं है ये बहुत ही इजी, सब चैप्टर भी इजी है और सब्जेक्ट भी इजी है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, बाकी आप खुद पढ़ लेना। और वैसे इसमें ये वाला चैप्टर तो है ही इम्पोर्टेंट। अगर आ भी गया क्वेश्चन की व्हाट इज़ द सोर्सेज, प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड सोर्स बता दो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें से अगर आप एक दो बार पढ़ भी लोगे तो आपको अच्छे से आराम से आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो अभी पहले बहुत सारे सोर्सेज बताए, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल सोर्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट सोर्स, ये क्वेश्चन की कौन कौन से सोर्सेज होते हैं वो बता दो। अब देखो टर्टियरी सोर्स मैंने आपको बता दिया थी कि ये आ रहा है, डिक्शनरी, ईयर बुक वगैरह आ जाते हैं, और इसमें पहले और दूसरे सोर्स का यूज़ करते हैं, पूरे की पूरा उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब ये 1.2 पॉइंट का 10 पॉइंट है। मैक्रो माइक्रो सोर्स कौन से होते हैं, मैक्रो माइक्रो सोर्स, रंगनाथन द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कन्वेंस द आइडिया ऑफ मैक्रो डॉक्यूमेंट और माइक्रो डॉक्यूमेंट। मैक्रो डॉक्यूमेंट मतलब जो छोटे छोटे से मतलब स्मॉल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और मैक्रो डॉक्यूमेंट जो बिग सोर्स होते हैं, और माइक्रो डॉक्यूमेंट जो स्मॉल सोर्स होते हैं, ठीक है। ये इसमें आप बता सकते हो। माइक्रो जो सच है जनरल आर्टिकल हो गए, ठीक है, वो माइक्रो डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। और बुक वगैरह जो हो जाती हैं वो मैक्रो डॉक्यूमेंट में आ जाएंगी, ठीक है। जो आर्टिकल छोटे छोटे से होते हैं, जनरल्स होते हैं, वो माइक्रो में। और जो बुक हो गई, बुक के पेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो मैक्रो डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। और रंगनाथन ने इसे डिवाइड किया है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रंगनाथन टाइम डॉक्यूमेंट सच एज बुक, प्रिंटेड पेपर, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सोर्स के कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो बता सकते हो। जो रिसर्च वगैरह होती है वो प्राइमरी में, सेकेंडरी वाले डिपेंड होते हैं प्राइमरी के ऊपर, और थर्ड वाले जो होते हैं उसमें ईयर बुक वगैरह आ जाती हैं, डायरेक्टरीज आ जाती है। कैटेगरी ऑफ सोर्स बाय जॉर्जन, ये आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि इसमें बस प्राइमरी सोर्स कौन कौन से ये बताने हैं, सेकेंडरी सोर्स कौन कौन से ये बताने हैं, और इसके कमेंट्स पढ़ लेना आप। बहुत बाकी तो मैंने बता ही दिया है। प्राइमरी इनके अकॉर्डिंग कौन कौन से प्राइमरी सोर्स हैं, जैसे कि पीरियोडिकल से कुछ मैं बता देती हूँ आपके, रिसर्च रिपोर्ट, पेटेंट, स्टैंडर्ड, थीसिस, डायरीज वगैरह, कंपाइल्स फाइल, ठीक है। सेकेंडरी में इन्होंने पीरियोडिकल, नॉन प्राइमरी, अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, इंडेक्सिंग सर्विस बता दिया है। टर्टियरी में इन्होंने ईयर बुक, डायरेक्टरी से एग्जाम्पल तो याद ही हो जाएंगे, बार बार पढ़ोगे आपको याद ही हो जाएगा ये तो। कमेंट वगैरह आप इसके पढ़ लेना। कैटेगरी बाय सोर्स बाय बॉर्न एंड स्मिथ, इन्होंने भी प्राइमरी सोर्सेज बता रखे हैं, जैसे कि पीरियोडिकल, कॉन्फ्रेंस पेपर, रिसर्च रिपोर्ट, मोनोग्राफ, पेटेंट, स्टैंडर्ड, ये भी आप पढ़ ले रहे हैं। इनके कमेंट्स जो दिए हुए हैं वो भी आप पढ़ लेना, इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज भी इजी है इसकी, ठीक है। और सेकेंडरी सोर्सेज में इन्होंने क्या बता रखा है, ये हैंडबुक वगैरह बता रखी है, डिक्शनरी, मोनोग्राफ, इंडेक्स, बिब्लियोग्राफिक्स, रिव्यू, इंडेक्सिंग वगैरह, ठीक है, डाटा बैंक, ट्रांसलेशन, इन सब के मीनिंग तो आपको पता ही है। गूगल पे भी सर्च, कुछ अगर जो बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहे हैं उसको आप गूगल पे सर्च कर लेना, वो भी इजी रहेगा। बाकी तो और देखो ये कैटेगरी बाय सोर्स बाय, इनको भी आप पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादातर इम्पोर्टेंट वो फर्स्ट वाला था और रंगनाथन मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि मैंने तो उसी पे ज़्यादातर ध्यान दिया है। और ये सुब्रमण्यन की कैटेगरी दे रखी है, इन्होंने भी प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, थर्ड सोर्स बता रखे हैं। एक बार रीडिंग कर लोगे आपको ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। प्राइमरी सोर्स में इन्होंने बता रखा है लाइब्रेरी, नोटबुक, डायरीज वगैरह। सेकेंडरी सोर्स में बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्ट। ज़्यादातर ना जैसे जितना पढ़ोगे ना ज़्यादातर सेम ही लगेगा, क्योंकि सेम ही, बस इनके कमेंट्स अच्छे से पढ़ लेना कि सुब्रमण्यन ने क्या कहा है, जॉर्ज एंड स्मिथ ने क्या कहा है,
इन लोगों ने क्या कहा है इसके बारे में कमेंट्स आप पढ़ लेना। और बेसिकली इम्पोर्टेंट तो रंगानाथन का है, क्योंकि रंगानाथन पढ़ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो रंगानाथन के द्वारा कैसे डिवाइड किया गया है सोर्सेस को, वो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। और रंगानाथन का हाँ, रंगानाथन हैज़ कैटेगराइज द डॉक्यूमेंट फ्रॉम 2 डिफरेंट एंगल्स में उन्होंने डिफ़ाइन किया है, ठीक है। और उन्होंने ही अभी हमने पढ़ा भी था कि इन्होंने ही बताया है कि मैक्रो माइक्रो डॉक्यूमेंट होते हैं, मैक्रो क्या होते हैं, माइक्रो क्या होते हैं, इसमें भी डिवाइड किया है रंगानाथन ने, ठीक है। ये आ गया है पेज। मैक्रो माइक्रो डॉक्यूमेंट, वही मैक्रो क्या हो गया कि वो डॉक्यूमेंट जैसे एक बुक प्रिंट हो रही है, बुक वाला जो डॉक्यूमेंट है, व्हेन अ वर्क एक्सप्रेसिंग मैक्रो थ्रू इज़ embedded into a document all by itself is called a macro document. A book may be considered as a macro document, ठीक है। माइक्रो डॉक्यूमेंट a work expressing micro thought, small thought होते हैं, says a journal article is usually not embedded into a document all by itself. Several micro document comprise a macro document when they are printed together into a macro document, ठीक है। एक माइक्रो डॉक्यूमेंट ये कह रहा है कि बन सकता है मैक्रो डॉक्यूमेंट जब वो प्रिंट होता है एक मैक्रो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, ये बताया गया है। और माइक्रो मैक्रो डॉक्यूमेंट, माइक्रो मतलब जनरल्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, एडिटोरियल हो गए, और मैक्रो बुक हो गई, कोई सी भी बुक्स हो गई पढ़ने वाली वो। और माइक्रो डॉक्यूमेंट को हम मैक्रो डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और ये लैक ऑफ ये नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। टेक्स्ट बुक क्या होती है, मोनोग्राफ क्या होती है, ईयर बुक क्या होती है, या आप इसमें से एक बार रीडिंग भी कर लोगे तो ये आपको आ जाएगा, इजी है ये। टेक्स्ट बुक वही जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, ईयर बुक जॉनसन के द्वारा बताया गया, जो आप उन ऑथर्स को पढ़ोगे ना तो उनसे पता चल जाएगा आपको। बाकी ये हो गया है कंप्लीट, इतना जितना इम्पोर्टेंट था वो तो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप देख लेना, जो अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे वो पढ़ लेना आप। बाकी यूनिट भी मैं कवर करवाऊँगी, जितना मुझे समझ आएगा, मुझे लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ा देना है, आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं पढ़ा दूँगी वो चैप्टर्स। बाकी ये यूनिट तो कवर कर दी है मैंने फाइनली। और एक बार रीडिंग कर लेना इसकी, रीडिंग करने से अच्छे से मतलब और अच्छे से समझ आ जाएगा और ईजी है। अगर एक बार रीडिंग भी कर लेना तो मतलब कोई स्टूडेंट तो इसको अच्छे से मतलब लिख सकता है एग्ज़ाम में बना के थोड़ा सा एक्सप्रेस करके। वरना देखो ये जो 1.2 यूनिट है इसको तो अच्छे से ही पढ़ लेना, और ये जो 1.7 1.2 इन्फॉर्मेशन